जैन बच्चों, आज के इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उस फार्मूले को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि ये चैप्टर समझना काफ़ी सिंपल हो जाए। आप सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। जिसमें A की कोऑर्डिनेट दी हुई है x1 y1 एंड B की कोऑर्डिनेट दी हुई है x2 y2 एंड C की कोऑर्डिनेट दी हुई है x3 y3 और आपको बोला जाए कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो। ओके, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब वह त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना काफी सिंपल है। इसका फॉर्मूला आप चाहो तो ट्रिकली याद रख सकते हो। ओके, अब क्या करोगे, आप एक सर्कल बना लो। वन, टू, थ्री। ओके, आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि आप सबसे पहले जिसको सेलेक्ट करोगे, आप जिसको पहले सेलेक्ट करोगे वो x1 हो जाएगी, बाकी बची हुई सारी वैल्यू y, ठीक ना। x1 हो जाएगी, मतलब आप 1 को सेलेक्ट करोगे पहले तो x1, तो हम लोग लिखेंगे x1। अब जैसे ही आप 1 को सेलेक्ट किए तो x1 हो गई, बच गई 2 एंड 3, तो आप इस 2 3 को लिख सकते हो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। काफी आसान है, आप जरा ध्यान से देखोगे। प्लस अब हम लोग इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब वह 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप x2 लिखोगे। ओके, बच गए 3 एंड 1, तो आप लिखोगे y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस। अब आप इसके बाद इसको सेलेक्ट करोगे, तो जैसे आप 3 को सेलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा x3। अब बच गए आपके पास 1 एंड 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे y, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। दैट्स क्लियर। ओके, काफी सिंपल था। आप जिसको भी पहले सेलेक्ट करोगे वो x हो जाएगी, बाकी बचे हुए वैल्यू y हो जाएंगे। तो आप जैसे कि पहले 1 को सेलेक्ट कर लिए तो x1, बचे हुए जो वैल्यू है 2 एंड 3, तो ये सारे के सारे वैल्यू y के हो जाएंगे, तो y2 माइनस y3। ओके, अब आप 1 के बाद 2 को सेलेक्ट करोगे, जैसे ही आप 2 को सेलेक्ट कर लिए तो ये हो जाएगा x2, बचे हुए वैल्यू 3 एंड 1 दिखेंगे तो y3 माइनस y1। ओके, प्लस अब आप इस 3 को सेलेक्ट करोगे तो 3x हो जाएगा, तो x3, बचे हुए वैल्यू 1 एंड 2 है तो y1 माइनस y2। बस सिंपल है, आप इस तरह से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ये याद हो जाएगा। ओके, तो इस फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमें कोई त्रिभुज ABC दिया हुआ हो और ABC की कोऑर्डिनेट दी हुई हो और हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करनी हो, तो इस फार्मूले के हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यदि उसमें एक क्वेश्चन में एक बात और मेंशन किया हुआ हो, कोलिनियर मतलब संरेखी, जब संरेखी की बात हो जाए तब आप क्या करोगे, फॉर्मूला सेम रहने दोगे, सेम फॉर्मूला यही होगा, बट फॉर्मूला के बाद में बराबर लगा के आप 0 लगा दोगे। बस उसी फॉर्मूले के हेल्प से आप उसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से। जब कोलिनियर बोला जाए तब के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 1/2 लगा देंगे, x1 सारा फॉर्मूला सेम है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, सिर्फ कोलिनियर जैसे ही बोला जाएगा तब बराबर लगा के 0 दे दोगे और आप इस फॉर्मूले के हेल्प से कोलिनियर वाले कंडीशंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब क्वेश्चंस में ये बात मेंशन किया हुआ हो कि कोलिनियर है, आई मीन संरेखी है, तब हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जैसा कि आपके बुक में के लिखा हुआ है, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब त्रिभुज की जगह यदि चतुर्भुज आ जाए तो उसका क्षेत्रफल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूं इसके बाद। बात चतुर्भुज की जाए। ओके, आप सपोज कीजिए कि ABCD कोई चतुर्भुज है, A B C एंड D।
एक ही कोऑर्डिनेट दी हुई है x1 y1, x1 y1 एंड b की कोऑर्डिनेट दी हुई हो x2 y2 एंड c की कोऑर्डिनेट दी हुई हो x3 y3 एंड d की कोऑर्डिनेट दी हुई हो x4 y4। ओके, एक ही कोऑर्डिनेट x1 y1, b की कोऑर्डिनेट x2 y2, c की कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड d की कोऑर्डिनेट x4 y4। और आपको बोला जाए कि आप इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना भी काफी सिंपल है। आप सिर्फ एक ट्रिक याद रखोगे, 24 31 24 31। ओके, जैसे ही आप 24 को उल्टोगे, आई मीन इसका अपोजिट करोगे, तो 24 का उल्टा 42 हो जाएगा, ये खुद पर खुद आप कर लोगे। 31 का उल्टा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हुआ 2 की जगह हमने 4 को शिफ्ट कर दिया एंड 4 की जगह 2 को शिफ्ट कर दिया, 3 की जगह 1 को शिफ्ट किया एंड 1 की जगह 3 को शिफ्ट किया, ठीक है ना। मतलब इसको उलट दिया, इसका रिवर्स ले लिया। ओके, तो चारों वैल्यू आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, आप लिखोगे x1 इन ब्रैकेट प्लस x2, आप इस तरह से काफी सिंपल में लिख सकते हो, प्लस x3 ब्रैकेट लगाओगे प्लस x4, फिर आप ब्रैकेट लगा दोगे। ओके, x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 फिर ब्रैकेट प्लस x4 फिर ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट आप ध्यान से देखो, काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 4 ब्रैकेट है और चारों वैल्यू आपके पास है। ये सारे वैल्यू एक्चुअल में y के हैं, तो y2 माइनस y4, y2 माइनस y4, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y4 माइनस y2, y4 माइनस y2, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से आप चतुर्भुज के भी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए हुए होंगे। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल काफी सिंपल वे में, काफी इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको याद भी रख सकते हो, सिर्फ इतना याद रखोगे 24 31, तो 24 का जैसे ही उल्टा करोगे तो 42 हो जाएगा, 31 का जैसे ही उल्टा करोगे तो 13 हो जाएगा। तो आपके पास ये सारे वैल्यू y के अवेलेबल हो जाएंगे। बस फटाफट से 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y4 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y4 माइनस y2 प्लस x4 इन ब्रैकेट y1 माइनस y3। काफी सिंपल आप इसको लिख सकते हो और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके एक्सरसाइज में दिए हुए जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व। नंबर 1 का 1 आप देख पा रहे हो, इसमें ABC कोई त्रिभुज है जिसमें A की कोऑर्डिनेट 2,3 है एंड B की कोऑर्डिनेट -1,0 है एंड C की कोऑर्डिनेट 2,-4 है और बोला जा रहा है आप इस त्रिभुज की क्षेत्रफल को फाइंड आउट करो। तो इसके क्षेत्रफल को फाइंड आउट करना बड़ा ही सिंपल होगा, जैसा कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो आप लिखोगे यहां, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2। आप इस ट्रिक की हेल्प से आप याद रख सकते हो। ओके, मैं इस जगह बना दे रहा हूं 1 2 3। ओके, आप जिसको भी पहले सेलेक्ट करोगे वो x की वैल्यू होगी, बची हुई जो वैल्यू है वो y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, पहले हम लोग 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x1 हो जाएगी, बची हुई वैल्यू y2 माइनस y3 हो जाएंगे, y2 माइनस y3 प्लस। अब हम लोग 1 के बाद 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप 2 को सेलेक्ट किए हो तो ये वैल्यू x की हो जाएगी, तो x2 लिख देंगे, बची हुई वैल्यू 3 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस। अब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये x3 की वैल्यू हो जाएगी, बची हुई वैल्यू 1 2 जो है ये y के हो जाएंगे, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। काफी सिंपल था।
1/2 x1। आप क्या करो, यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ छोटा छोटा सा लिख सकते हो, x1 y1 ये वाले वैल्यू, x2 y2 ये वाले वैल्यू, x3 y3। तो x1 की वैल्यू आपके पास 2 है तो आप 2 लिख दोगे, y2 माइनस y3 तो y2 की वैल्यू आपके पास 0 है, माइनस y3 की वैल्यू आपके पास -4 है, तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो +4 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू आपके पास -1 है, y3 की वैल्यू आपके पास -4 है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस x3 तो x3 की वैल्यू आपके पास 2 है, y1 की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 0 है, तो आप यहाँ पर 0 लिख लोगे। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो 1/2 0 + 4 दैट इज 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट 8 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 -4 -3 तो -7, ओके, प्लस तो आप प्लस लिखोगे, 2 है आपके पास, 3 - 0 दैट इज 3। इसको और भी आप सॉल्व कर लो, तो 1/2 8 माइनस माइनस प्लस 1 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6। अब इन सबको आप ऐड कर दो, ठीक है ना, तो 8 ही है, 8 + 7 तो 8 7 15, 15 में आप 6 को ऐड करोगे तो 15 + 6 दैट इज 21, ओके। तो 1/2 इंटू इन सब का सम 21 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इंग्लिश में लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्लियर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आप देख रहे हो, इसमें एबीसी कोई त्रिभुज है जिसमें ए की कोऑर्डिनेट दी हुई है -5, -1 एंड बी की कोऑर्डिनेट दी हुई है 3, -5 एंड सी की कोऑर्डिनेट भी दी हुई है 5, 2 और हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड आउट करना है। तो काफी सिंपल है, आप देखोगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 1/2। फॉर्मूला काफी सिंपल है, आप इसको एक ट्रिकली याद रख सकते हो, 1 2 3। अब जिसको पहले सेलेक्ट करोगे वो x की वैल्यू हो जाएगी, बचे हुए जो वैल्यू है वो y के हो जाएंगे, ओके। तो हम लोग पहले 1 को सेलेक्ट करते हैं, 1 से ही आप भी सेलेक्ट करोगे, ओके। तो x1 बचे हुए वैल्यू 2 और 3 आपको दिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि y2 - y3 प्लस, अब हम लोग इसके बाद इस 2 को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये x बन जाएगा, तो इसका मतलब हुआ x2, बचा हुआ वैल्यू 3 1 है तो y3 - y1, y3 - y1। अब हम लोग इसके बाद 3 को सेलेक्ट कर लेंगे तो x3 बची हुई वैल्यू 1 2 होंगे, तो इसको आप लिखोगे y1 - y2, ओके। हम लोगों ने x1 को लिया तो y2 - y3 प्लस, अब हम लोग x2 को लेंगे तो y3 - y1 प्लस x3 को सिलेक्ट करेंगे तो y1 - y2, 1/2 x1। आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो छोटा छोटा सा, x1 y1 ये दोनों वैल्यू x2 y2 के हो जाएंगे एंड ये वाला वैल्यू x3 y3 के हो जाएंगे, ओके। x1 तो x1 की वैल्यू आपके पास -5 है, y2 - y3 तो y2 की वैल्यू आपके पास -5, y3 की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस x2 तो x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, y3 - y1 तो y3 की वैल्यू हम लोग के पास 2 है, माइनस y1 की वैल्यू -1 तो वो माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 + 1 का, प्लस x3 की वैल्यू आपके पास 5 है, आप 5 लिखोगे, y1 - y2 तो y1 की वैल्यू हम लोग के पास -1 है, माइनस y2 की वैल्यू हम लोग के पास -5 है, तो ये माइनस एंड ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा 5, ओके।
अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। 1/2 -5 -2 तो -7, तो -5 इन ब्रैकेट -7, ओके, +3 2 + 1 दैट इज 3 +5 -1 + 5 दैट इज 4 प्लस में, ओके। (1/2) तो 1/2 माइनस माइनस प्लस और 5 × 7 दैट इज 35 प्लस, तो प्लस लगाओगे 3 × 3 दैट इज 9 प्लस 5 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 20 हो जाएगा, ओके। तो हाफ दैट मीन्स 1/2। अब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, ओके, तो 35 प्लस 20, ठीक ना, तो 35 और 20 55, इसमें आप 9 को ऐड कर दोगे, तो आप जैसे 9 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 64 का हो जाएगा, ओके। तो 1/2 × 64, अब 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, 2 तिया 6 2 दूना 4, ठीक ना, मतलब कि 2 से जैसे 64 को आप कैंसिल किए तो आपका रिजल्ट 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 32 स्क्वायर यूनिट है, ठीक ना, 32 स्क्वायर यूनिट, 32 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें बोला जा रहा है कि एबीसी पॉइंट जो है ये कोलिनियर है, ठीक है ना। यदि कोलिनियर है तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये समझना है कि यदि ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 हो जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूले को 0 के साथ बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए 1/2 हम लोग x1 को लेंगे तो y2 - y3 प्लस x2 को लोगे तो y3 - y1 प्लस x3 को हम लोग लेंगे तो y1 - y2, ओके, इजकल टू 0, ठीक है ना, इजकल टू 0। बराबर लगा के 0 हम लोग इस वजह से कर दिए क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तभी ये कोलिनियर हो पाएंगे, ओके। तो बराबर के इधर जैसे ही 0 है तो ये हाफ को आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि जरा आप सोचो कि ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो जैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये नीचे आ जाएंगे 0 के, जैसे ही 0 के नीचे आएंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग 1/2 को हम लोग अवॉइड करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ओके। तो आपके पास रिजल्ट हो जा रहा है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इजकल टू 0। इसको आप x1 एंड y1 सपोज कर लोगे, इसको आप x2 y2 सपोज कर लोगे, एंड ये वाली वैल्यू जो है इसको आप x3 y3 सपोज कर लोगे, ओके। तो x1 की वैल्यू आपके पास 7 है, y2 की वैल्यू आपके पास 1 है, माइनस y3 की वैल्यू आपके पास k है, प्लस x2 की वैल्यू आपके पास 5 है, y3 तो y3 की वैल्यू आपके पास k है, y1 की वैल्यू -2 है, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, ओके। प्लस x3 की वैल्यू आपके पास 3 है, y1 की वैल्यू आपके पास -2 है, y2 की वैल्यू आपके पास 1 है, इजकल टू 0। 7 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस 7 को के साथ करोगे तो 7k, प्लस 5 को के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5k, प्लस 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 5 को 2 के साथ करोगे तो 10, 3 -2 - 1 दैट इज -3 इजकल टू 0। 7 - 7k प्लस
5k प्लस 10 प्लस माइनस -3 इंटू 3 दैट इज 9 इजकल टू 0। -7k अब प्लस 5k, ठीक ना, तो माइनस का 2k तो -2k प्लस 7 प्लस 10 दैट इज प्लस 17 अब -9 इजकल टू 0। तो -2k प्लस 17 -9 दैट इज प्लस 8 इजकल टू 0। तो -2k इजकल टू प्लस 8 को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो -8, तो ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। 2 के साथ आप 8 को 4 राउंड में कैंसिल कर सकते हो। ओके, दैट इज k इजकल टू +4, मतलब k की वैल्यू 4 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट कर लिया। अब 2 को देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आप देख रहे हो, जिसमें ABC कोई पॉइंट है और बोला जा रहा है कि ये कोलिनियर है, जिसमें A की कोऑर्डिनेट दी हुई है 8,1, B की कोऑर्डिनेट दी हुई है k, -4 और C की कोऑर्डिनेट दी हुई है 2, -5। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सिचुएशंस में त्रिभुज ABC के जो क्षेत्रफल होंगे, एरिया होंगे, वो 0 के इक्वल होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। ओके, तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर 1/2 x1, जैसे ही आप x1 लिखोगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, तो y1 माइनस y2 इजकल टू 0, बिकॉज क्वेश्चन में आपको कोलिनियर के बारे में बोला गया है, ठीक ना, इसलिए बराबर देखिए 0 लिख देंगे। अब आप 1/2 इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक ना, हटा सकते हो, बिकॉज बराबर में 0 दिया हुआ है। इसको आप x1 सपोज कर लोगे एंड इसको y1, इसको आप x2 y2 सपोज कर लोगे एंड इसको x3 y3 सपोज कर लोगे। ओके, x1 की वैल्यू आपके पास 8 है, y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू आपके पास -4 है, y3 की वैल्यू आपके पास -5 है, तो ये माइनस एंड ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू आपके पास k है, y3 की वैल्यू आपके पास -5 है, माइनस y1 की वैल्यू 1 है, प्लस x3 की वैल्यू आपके पास 2 है, y1 की वैल्यू आपके पास 1 है, माइनस y2 की वैल्यू आपके पास -4 है, तो वो माइनस एंड ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, इजकल टू 0। जब भी कोलिनियर का बात बोला जाए तो आप चाहो तो इसमें से 1/2 को आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक ना। ओके, रीजन की हम लोग आगे चल के भी इसको कैंसिल ही कर देते हैं, इस वजह से आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक ना। तो 8 -4 प्लस 5 दैट इज 1 प्लस के -5 -1 दैट इज -6 प्लस 2 1 प्लस 4 दैट इज 5 इजकल टू 0। 8 इंटू 1 दैट इज 8 प्लस माइनस k इंटू 6 दैट इज 6k प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10 इजकल टू 0। -6k प्लस 8 प्लस 10 दोनों को आप जैसे ही 8 करोगे तो प्लस में 18 इजकल टू 0। ओके, -6k आपके पास है इजकल टू प्लस 18 को आप इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का 18, तो k माइनस एंड माइनस दोनों को आप कैंसिल कर दो, तो k इजकल टू 18/6, 6 से 18 3 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज k की वैल्यू हो जाएगी 3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, यही k का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू हो गई 3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के
2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।